नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च हुई थॉमसन की टी क्यूलेट। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं टी क्यूलेट क्यों बोल रहा हूं, इन द वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्यों। ये 2023 वाली मॉडल है जो उन्होंने हाल ही में लॉन्च की हुई है और हम इसे कंपेयर करने वाले हैं विद व्यू ग्लोलेट। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि बोथ टीवीज आर वेरी कंपेटिटिवली प्राइस्ड, यानी इनकी प्राइसिंग जो है वो काफी तगड़ी है। बहुत ही अच्छे प्राइसिंग पे दोनों टेलीविजन्स आती है। पर वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये बता दूं कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, तो प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके, अलग अलग जगह से कलेक्ट करके आपको इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके ये पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा अपनी, कि आपको इन दोनों टेलीविजन्स में से कौन सी टीवी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो अगेन दिस इज नॉट अ रिव्यू, पर हाँ, अगर आप रिव्यू चाहते हैं ना थॉमसन इस टी क्यूलेट की, तो अगर आप लोग मेरी हेल्प करें, इफ आई गेट लाइक 2000 लाइक्स इन दिस वीडियो, देन मैं आपको एक हैंड्स ऑन रिव्यू भी दे सकता हूं थॉमसन टी क्यूलेट की, और आपको बता सकता हूं कि इसकी हैंड्स ऑन परफॉर्मेंस कैसी है। व्यू की हैंड्स ऑन रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो वो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप देख सकते हैं। और इसी को कह करके मैं आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। याद रखिएगा गाइस, इफ यू वांट दिल से दिल तक हैंड्स ऑन रिव्यू, 2000 लाइक ठोक दीजिएगा वीडियो पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हर एक वीडियो की तरह मैं स्टार्ट करता हूं इन टेलीविजन्स के पोर्ट एंड कनेक्टिविटी को लेकर के। मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके साइड कर देता हूं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब दोनों ही टेलीविजन्स में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं, सो पोर्ट्स की कोई इतनी ज्यादा कमी होने नहीं वाली है। और आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, प्लीज नोट, ऑफ द 65 इंच वाली मॉडल, नॉट 55, नॉट 50, नॉट 43, 65 इंच ओनली। तो वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब दोनों ही टेलीविजन में अगर ई आर्क की कनेक्टिविटी के बारे में हम बात कर लें, तो आपको थॉमसन की इस टी क्यूलेट में सिर्फ आर्क का सपोर्ट मिल रहा है, ई आर्क का सपोर्ट इसमें नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग में ई आर्क का एक मेंशन किया हुआ है, तो प्लीज नोट, इट इज नॉट ई आर्क, इट इज आर्क। पर देखिए, अगर आप एक एवरेज यूजर है जैसे मेरे तरह, तो आर्क ई आर्क का आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप एक ऑडियो फाइल है जहां पे आप हर एक नोट को सुनना चाहते हैं, ई आर्क और आर्क के बीच में सिर्फ इतना फर्क है बैंडविड्थ का। ई आर्क इज कंपैरेटिवली न्यूअर, उसमें ज्यादा बैंडविड्थ है, तो ज्यादा बैंडविड्थ होने के कारण जो डाटा है वो और क्विकली ट्रांसफर हो सकता है और ज्यादा ट्रांसफर हो सकता है। और इन टर्म्स ऑफ द ऑडियो क्लैरिटी, अनलेस यू आर एन ऑडियो फाइल, आप पता भी नहीं कर पाएंगे है ना। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट सच अ बिग मिस अगर आर्क या ई आर्क का होना ना होना, आई डोंट थिंक इज सच अ बिग मिस। तो यू शुड बी हैप्पी विद आर्क एज वेल। पर मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि थॉमसन की टी क्यूलेट में सिर्फ आर्क का सपोर्ट है। अब दोनों ही टेलीविजन में आपको 2 USB पोर्ट्स भी मिलेंगे, पर आपको थॉमसन क्यूलेट में एक USB 3.0 है और एक USB 2.0 है। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में है, ईयरफोन्स पोर्ट दोनों में है, ईथरनेट लैन पोर्ट, वाईफाई, दोनों डुअल बैंड वाईफाई के साथ आते हैं। और यहां तक कि ब्लूटूथ भी आपको 5.0 वाली स्टैंडर्ड मिलेगी। अब फार फील्ड माइक्स के बारे में अगर हम बात कर ले, तो फार फील्ड माइक्स यहाँ पे, सॉरी, इट इज अ नो इन योर थॉमसन की टी क्यूलेट। और व्यू ग्लोलेट में ऑब्वियसली फार फील्ड माइक्स भी मिल रहे हैं आपको, पर आई एम नॉट अ फैन ऑफ फार फील्ड माइक्स। मैं आज भी, मुझे ये गुड ओल्ड रिमोट कंट्रोल जो है वो यूज करना अच्छा लगता है, तो मैं बटन प्रेस करके आज तक अपने टीवी को कंट्रोल करता हूं, क्योंकि आई थिंक दी वॉइस वाली जो टेक्नोलॉजी है, इट इज स्टिल नॉट देयर, इट इज स्टिल नॉट स्मार्ट इनफ, बहुत मिस्टेक होता है। तो आई प्रेफर प्रेसिंग द बटन एंड चेंजिंग द वॉल्यूम फॉर इंस्टेंस। पर हाँ, अगर आपको फार फील्ड माइक्स चाहिए तो आपको अच्छा लगेगा सुन करके कि व्यू ग्लोलेट वो ऑफर करता है, पर थॉमसन क्यूलेट में नहीं है, टी क्यूलेट में, टी क्यूलेट। और अगर आप सोच रहे हैं टी क्यूलेट क्यों बोल रहे हो आप, मैं पिक्चर और पैनल टाइप के बारे में जब बात करूंगा उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब चलते हैं हम ऑडियो एंड साउंड के बारे में। और ऑडियो और साउंड की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ शेयर लाउडनेस, आपको ऑब्वियसली व्यू एडवर्टाइज करता है 104 वॉट्स का, और इसमें एक सब वूफर भी आता है पीछे में। आप मेरी हैंड्स ऑन रिव्यू पे भी वो देख सकते हैं, मैंने अच्छे से दिखाया। और सब वूफर काम भी करता है, उसको आप अगर ऑफ कर देंगे और अगर ऑन करेंगे, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको पता चलेगा।
और व्यू ग्लोलेट की जो टीवी है उसकी जो बेस है वो बहुत थम्पी है, आई मीन पंची बेस है, तगड़ी बेस जिसको हम बोलते हैं। अब थॉमसन की क्यूलेट में आप सोच रहे होंगे 40 वॉट्स के सिर्फ स्पीकर्स है, पर 40 वॉट्स शुड बी इनफ। ऐसा नहीं कि 40 वॉट्स खराब है। बहुत सारे ये जो TCL या आई फाल्कन के टीवीज में आते हैं स्पीकर्स, मैंने ये बार बार कहा है कि उनमें तो 24 वॉट्स के स्पीकर्स आते हैं, बट ट्रस्ट मी इवन दैट 24 वॉट्स इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी जो है, it is in my personal opinion in terms of clarity, voice clarity, speech, dialogue clarity, it is better than the view. हाँ, व्यू लाउड है, व्यू की बेस बेटर है, पंची है, थम्पी बेस आपको मिलेगी, पर उसकी जो ऑडियो है वो काफी मफल्ड है। मफल्ड यानी फ्लैट। आपको इक्वलाइजर में जा करके बहुत सारा सेटिंग करना पड़ेगा, इक्वलाइजर को ट्वीक करना पड़ेगा, तब जा करके आपको एक ऑप्टिमम एक्सपीरियंस मिलेगा। और बहुत लोग ये करना नहीं चाहते हैं, उनको झंझट झमेला लगता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि टीवी के साथ कुछ खराबी है। यार टीवी के साथ कोई खराबी नहीं है, मेरे पास खुद व्यू है, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता हूं व्यू को। तो मैं आपको बता दूं कि टीवी में कोई खराबी नहीं है, पर हाँ आपको ट्वीक करना पड़ेगा। तो ये अगर आप झंझट उठा सकते हैं, व्यू की साउंड कैन बी गुड। और स्पीकर 4.1 उनका दावा है, बट प्लीज नोट यार, इट कैन नॉट रिप्लेस अ फिजिकल 4.1 स्पीकर्स। ऑल दी स्पीकर्स चाहे वो जितना भी बोल ले, 4.1 5.1 बोल ले, they are all virtual, not physical 4.1, not physical 5.1। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली में 2.1 आप बोल सकते हैं, क्योंकि पीछे में एक डेडिकेटेड सबवूफर भी है। सो आई प्रोबेबली टेक इट एज अ 2.1 स्पीकर सेटअप। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको दोनों ही में मिलेगा। अब हम कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस की अगर हम बात कर ले, तो दोनों ही टेलीविजन में आपको 2 GB का रैम, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और दोनों ही टेलीविजन में आपको 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा। अगर आप व्यू देख लें तो वो बोल रहे हैं कि इसमें ग्लोब प्रोसेसर उन्होंने डाला हुआ है, जो उनकी खुद की बनाई हुई प्रोसेसर है। बट प्लीज यार, दे हैव जस्ट ब्रांडेड मोस्ट लाइकली CA53 या CA55 जो क्वाड कोर प्रोसेसर आते हैं मीडियाटेक के, उसी को लेकर रीब्रांड किया हुआ है। ऐसा कोई उन्होंने अपना सिलिकॉन डाल के सुपर फास्ट एक टीवी नहीं बनाया हुआ है। तो अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ग्लो प्रोसेसर वो बोल रहे हैं, तो टीवी एकदम सुपर फास्ट होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन स्लो नहीं है, पर ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि बुलेट ट्रेन की तरह भागेगी। कोई भी एंड्रॉइड टीवी, कोई भी गूगल टीवी में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो स्पीड मिलेगा, वही आपको यहां पे भी मिलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर, मोस्ट लाइकली CA53 या CA55, जो उन्होंने रीबैच करके बस बोल दिया है ग्लो प्रोसेसर। दोनों ही टेलीविजन में आपको गूगल टीवी का सपोर्ट मिलेगा, जो लेटेस्ट OS UI है। सो दैट इज अ गुड थिंग। अब हम चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो, जो है डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी या पिक्चर टाइप। यहां पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि व्यू ग्लोलेट, चाहे आप कोई भी साइज ले लें, 43, 50, 55, 65, सारे टीवीज आते हैं आपको डीलेड VA पैनल के साथ। अब व्यू जो भी बोल ले, उनकी ग्लो पैनल है, ग्लो LED है, ये ग्लोलेड बोल दें कुछ, इट्स अ स्टैंडर्ड LED, दैट्स इट। अब वो बैच कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं ये बोल करके कि ये ग्लोलेड है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, स्टैंडर्ड LED है। सेम गोज फॉर थॉमसन T QLED। ऐसा नहीं है कि ये QLED है, इट्स अ स्टैंडर्ड LED। अब देखिए, QLED भी एट द एंड ऑफ द डे एक स्टैंडर्ड LED ही है। क्या डिफरेंस है QLED और LED में? द ओनली डिफरेंस इज कि QLEDs में एक एक्स्ट्रा क्वांटम डॉट लेयर आता है। तो आप सोचिए कि ये बैकलाइट है, ये आपकी पैनल है, टीवी पैनल। सो जनरली नॉर्मल LED में क्या होता है, बैकलाइट, पैनल, और यहां से रोशनी आती है पैनल पे और पिक्चर आपका प्रोड्यूस होके आता है। QLEDs में जनरली क्या होता है कि ये बैकलाइट और पैनल के बीच में क्वांटम डॉट लेयर होता है। तो जब लाइट वो क्वांटम डॉट लेयर से पास होते हैं, तो जो कलर रिप्रोडक्शन है, कलर सैचुरेशन है, वो इंप्रूव हो जाता है। थिंक ऑफ इट एज अ फिल्टर। तो यहाँ पे थॉमसन की ये जो T QLED जो आप बोल रहे हैं, वो टेक्निकली इज नॉट अ QLED। इट्स अगेन, आप बोलते हैं ना, क्वर्की मार्केटिंग, गिमिकी मार्केटिंग, या गिमिक बोल सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड LED एंड सेम गोज फॉर व्यू ग्लोलेड एज वेल। दोनों ही स्टैंडर्ड LEDs है। अब ऑन पेपर अगर आप ब्राइटनेस को पकड़ लें दोनों टीवीज में, व्यू क्लेम करता है कि इसमें 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, और थॉमसन क्लेम करता है कि इसमें 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। बट लेट मी टेल यू, ग्लोलेड में भी ना ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है। जनरली मैं कंज्यूम करता हूं अपने कंटेंट को एक डार्क रूम में, मुझे ब्राइटनेस को घटाना पड़ता है टू समवेयर अराउंड 65 to 70%, क्योंकि इट बिकम्स टू ब्राइट यार। अगर आप बिंज वॉच कर रहे हैं,
बैक टू बैक कुछ देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, आंखों में आपको ना दर्द होगा, इट विल गेट स्ट्रेन्ड। तो मेरे हिसाब से इवन दिस 400 निट्स ऑन व्यू ग्लोलेट इज एक्चुअली प्रिटी गुड। और अगर आप थॉमसन की टी क्यूलेट ले रहे, अगर आपने उसकी 2020 2021 वाले मॉडल्स भी देखे हैं, दे प्रिटी ब्राइट इनफ। तो हालांकि मैंने ये टेलीविजन को पर्सनली देखा नहीं है, अगेन 2000 लाइक्स, आई माइट गेट अ हैंड्स ऑन रिव्यू ऑफ दिस थॉमसन क्यूलेट टी क्यूलेट एज वेल। अब चलते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो। यहां पे तो भाई क्या बोले, सोने पे सुहागा, दोनों ही मार्केटिंग ऐसा करके रखे हुए हैं कि कंपटीशन है। एक क्लेम करता है 500,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, एक क्लेम करता है 1,000,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो। बट लेट मी टेल यू, सिंस व्यू ग्लोलेट इज अ वीए पैनल, मोस्ट लाइकली इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो विल बी बिटवीन 4,000 या 5,000:1 की स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो, दैट्स इट। और थॉमसन की ये एलईडी है, सिंस इट्स एन आईपीएस पैनल, मोस्ट लाइकली इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो विल बी 1100 to 1200:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अब देखिए, वह ब्रांड्स लाइक एलजी अपने आईपीएस पैनल में, अपनी बजट टीवीज में क्लेम करते हैं 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, यहां पे थॉमसन क्लेम कर रहा है 500,000:1। ऐसा नहीं कि 5,000 भी बोल दिए यार, यानी दे आर गोइंग द फुल माइल। 500,000:1, यानी आप समझते हैं नंबर्स, क्रेजी क्रेजी। तो व्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन 4 to 5,000:1 स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो, थॉमसन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1100 to 1200:1 डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो। दोनों ही टेलीविजन 4K पैनल से 60 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है, डोल्बी विजन का सपोर्ट आपको दोनों टेलीविजन में मिल रहा है। अगर आप थॉमसन की 2021 2020 वाली मॉडल देखेंगे तो उसमें 55 इंच, 50 इंच, 43 इंच में आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता है, उसमें सिर्फ HDR10+ मिलता है। सिंस आज हम 65 इंच वाली मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो इसमें आपको डोल्बी विजन मिलता है, HDR10+ का भी सपोर्ट मिलता है, HLG का सपोर्ट मिलता है, आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया हुआ है थॉमसन टी क्यूलेट ने, तो है भी नहीं। पर आपको व्यू ग्लोलेट में ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलता है, आपको MEMC का डेडिकेटेड सेटिंग्स मिलता है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट। अगर आप एक गेमिंग क्या बोलते हैं टीवी लेना चाहते हैं, या टीवी फॉर गेमिंग, कैजुअल गेमिंग, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का होना ना, स्पेशली इफ यू आर अ पीसी गेमर, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन अ टीवी फॉर पीसी गेमिंग। हाँ, पर अब अगर आप कंसोल गेमिंग करते हैं, इतना ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसोल गेमिंग में ना फ्रेम रेट्स इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है उसमें, तो पीसी गेमिंग में होता है। अब वेरिएबल रिफ्रेश रेट देयरफॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर कनेक्टिंग योर पीसी ऑनटू इट। आपको थॉमसन में ना ही तो ALLM मिलेगा, ना ही तो VRR मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि व्यू ग्लोलेट इज अ बेटर टीवी टू बाय। अब थॉमसन में भी MEMC के जगह पे मैंने येस और एस्ट्रिक्स इसलिए मारा हुआ है क्योंकि ये क्लेम तो करते हैं ये MEMC दे रहे हैं, पर आपका कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है जहां पे आप जा करके मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे व्यू ग्लोलेट की मेरी हैंड्स ऑन रिव्यू आप देखिएगा, मैंने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे आप मोशन सेटिंग में जा करके आप मोशन को स्मूथ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं मोशन स्मूथनेस को। वैसा आप थॉमसन के टेलीविजन में नहीं कर सकते। अगर आप MEMC चाहते हैं, यू विल प्रोबेबली हैव टू गो टू द स्पोर्ट्स मोड, जहां पे सब कुछ थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा, बट दैट्स इट। इसलिए मैंने यहां पे एस्ट्रिक्स मारा हुआ है। HGIG जो डायनामिक कलर टोन मैपिंग होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मिलता है LG टेलीविजन में, और यहाँ पे वो डायनामिक कलर टोन मैपिंग आपको दोनों ही टेलीविजन में नहीं मिलेगा। डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल भी दोनों टेलीविजन में नहीं मिलेंगे, पर हाँ गेम मोड है अवेलेबल, तो आप गेम मोड, जब आप गेम कर रहे हैं, आप गेम मोड पे रखिएगा और गेम को खेलिएगा। फुल अरे लोकल डिमिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि दीज आर नॉट फॉल्ड पैनल्स, और सिंस ये फॉल्ड पैनल्स नहीं है, इसमें डिमिंग जोन्स नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं टू द प्राइसिंग, और मैं आपको बताऊंगा कि इन दो टेलीविजन में से मैं कौन सी टेलीविजन लेता और क्यों लेता। अब सबसे पहले, अगर आप सोच रहे हैं कि थॉमसन, अरे यार थॉमसन तो 55, 50 और 43 इंच वाली टीवीज भी बनाता है, हाँ, पर वो 2020 और 2021 वाले मॉडल्स है। अगर आप 2022 या 2023 स्पेशली मॉडल्स देखेंगे, क्योंकि ये थॉमसन की जो टी क्यूलेट है वो 2023 वाली मॉडल है, व्यू ऑब्वियसली 2022 में लॉन्च हुई थी। तो सिंस हम सिर्फ 65 इंच वाली मॉडल के बारे में आज बात कर रहे हैं, और कोई भी साइजेस में ये पर्टिकुलर थॉमसन की 2023 वाली मॉडल अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे व्यू के पास एज है, बिकॉज ऑब्वियसली व्यू 43, 50 और 55 इंच में भी अवेलेबल है।
अगर हम 65 इंच की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे प्राइसिंग मैंने अपडेट नहीं की थी, तो मैं प्राइसिंग आपको यहाँ पे अपडेट करके बता भी देता हूँ फटाफट एज आई एम ऑन दिस वीडियो। तो यहाँ पे अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो प्राइसिंग है व्यू ग्लोटेड टेलीविजन की ओनली 52,999, पर थॉमसन ने यहाँ पे एक छक्का मार दिया क्योंकि थॉमसन इज प्रोबेबली वन ऑफ द चीपेस्ट 65 इंच टीवीज, जो एक आप बोल सकते हैं एक गुड इनफ मैन्युफैक्चरर से आती है। क्योंकि अगर आप जानते हैं थॉमसन की मैन्युफैक्चरिंग कौन करते हैं, सुपर प्लास्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो आपकी कोडैक टीवीज को भी मैन्युफैक्चर करता है, ब्लॉपंक के टीवीज को भी मैन्युफैक्चर करता है, वेस्टिंग हाउस के टीवीज को भी ये सेम कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, ऑल राइट, आप रिलाई कर सकते हैं सुपर प्लास्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो इट इज अस्टाउंडिंग कि ये एक 65 इंच टीवी विद 550 निट्स की ब्राइटनेस, वो भी आईपीएस पैनल के साथ आपको 43,999 पे दे रहा है। तो अगर आप सिर्फ प्राइस के मामले पे इस कंपैरिजन को देखेंगे ना, थॉमसन इज अ क्लियर विनर। और अगर आप एक बड़ी टीवी ले रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आप अपने लिविंग रूम में रखेंगे और एंगल पे बैठ के आप अपने परिवार वालों के साथ टीवी देखेंगे। अब व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप एंगल से देखेंगे तो आपको आईपीएस पैनल लेना और ज्यादा सेंस बनता है, क्योंकि आईपीएस पैनल्स की जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बेटर होते हैं। वीए पैनल्स की व्यूइंग एंगल्स इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि कलर शिफ्ट हो जाता है। अगर आप थोड़ा भी मूव करेंगे एंगल से देखेंगे, कलर शिफ्ट होता है, थोड़ा सा फीका लगता है। पर वीए पैनल्स की खासियत यह है कि उसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो और ब्लैक्स होते हैं और एचडीआर परफॉर्मेंस जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत और बेटर होता है। आईपीएस पैनल्स में जनरली कभी कभार जो ब्लैक्स होते हैं वो थोड़ा बहुत ग्रेश लगते हैं, ब्लूइश ग्रे, बट दे हैव द बेटर व्यूइंग एंगल्स। तो मैं सिर्फ ये आपको आज की वीडियो में कहूंगा, अगर इन दो टेलीविजन में से मुझे एक टेलीविजन लेना पड़ता 65 इंच, तो मैं कौन सी टीवी लेता? मैं प्रोबेबली थॉमसन टी क्यूलेड लेता। और अगर आप सोच रहे हैं सरप्राइजिंगली क्यों, क्योंकि भाई प्राइसिंग में ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का डिफरेंस है एंड दैट इज अ बिग डिफरेंस। तो मैं थॉमसन टी क्यूलेड इसलिए लेता क्योंकि मैं सिर्फ उस टीवी में ओटीटी कंटेंट, यूट्यूब कंटेंट देखता और प्रोबेबली पेन ड्राइव से कुछ कंटेंट कनेक्ट करके देखता। अगर आप गेमिंग भी करते हैं देन आई वुड से डोंट बाय द थॉमसन टी क्यूलेड, बाय द व्यू ग्लोलेड, इट इज अ बेटर ऑप्शन। पर हां, अगर आप एंगल से बैठ के देख रहे हैं, प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं, और अगर सिर्फ स्ट्रीमिंग कंटेंट देख रहे हैं, अगर सिर्फ यूट्यूब कंटेंट देख रहे हैं, थॉमसन टी क्यूलेड फ्रॉम द प्राइस पर्सपेक्टिव गिव्स यू मोर वैल्यू फॉर मनी। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। एक खराब चीज मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूं थॉमसन की, जो उनकी वारंटी होती है ना, वो 1 साल की वारंटी होती है ऑन द टीवी, पर 6 मंथ्स वारंटी ऑन दी, जो बोलते हैं ना, अगर आप इसकी लिस्टिंग भी देख लें, 6 मंथ्स की वारंटी ऑन एक्सेसरीज। तो यानी अगर आपका रिमोट खराब हो गया, आपको पैसे दे करके वापस रिमोट लेना होगा। सो इट्स लाइक यार इतना भी क्या करना है यार, सीधा 1 साल की वारंटी दे देते। तो ये मेरे को थोड़ा बहुत अजीब सा लगा इन दिस कंपैरेटिव मार्केट। तो आज का विनर बेस्ड ऑन द प्राइस टू वैल्यू रेशियो वुड बी थॉमसन टी क्यूलेड। पर हाँ, अगर आप गेमिंग करते हैं देन आई वुड सजेस्ट दैट यू गो अलोंग विद व्यू ग्लोलेड टीवी एंड स्पेंड द एक्स्ट्रा मनी देयर। ट्रस्ट मी, यू विल लाइक इट, स्पेशली अगर आप पीसी गेमिंग करते हैं। कंसोल गेमिंग में आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन स्टिल गो विद थॉमसन टी क्यूलेड। वैल्यू फॉर मनी पर्सपेक्टिव से इट इज अ गुड बाय। वर्दी ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको बता देता हूं हर एक वीडियो की तरह। आप अगर सोच रहे हैं भाई आपने 55 इंच यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बजट 44,999 पे अब आपका 55 इंच वाला हाइसेंस U7H आ रहा है। और ये अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं साइज पे, पर यू आर एक्चुअली अपग्रेडिंग द पिक्चर क्वालिटी, देन Hisense U7H makes absolute sense. Why? Number 1, fold पैनल है, यानी फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल है विद डेडिकेटेड डिमिंग जोन्स। सेकेंडली, वेरी ब्राइट टीवी। थर्ड, ये भी आईपीएस पैनल है। फोर्थ, इसमें आपको 4K एट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। तो अगर आप कंसोल, पीसी गेमिंग करते हैं, you should consider Hisense U7H because this ये probably one of the cheapest 4K 120 Hz वाली टीवी है in the Indian market today। और आपको इससे सस्ती 44,999 से सस्ती 4K 120 Hz with HDR वाली टीवी
इंडियन मार्केट में शायद ही मिलेगी, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप साइज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर आपको एक सुपीरियर प्रोडक्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, इन टर्म्स ऑफ पैनल क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, हाइसेंस की U7H मेक्स मोर सेंस। एक दूसरी टीवी है जो है हाइसेंस की टोर्नेडो 2.0। जनरली ये सेल में आपको 51,999 पे भी मिल जाती है, पर सिंस आज सेल में नहीं है 54,999 है। 65 इंच वाली मॉडल व्यू से सिर्फ 2,000 रुपए ज्यादा महंगी है, पर आई थिंक दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अगेन बिकॉज जस्ट लाइक थॉमसन ये एक IPS पैनल है। तो अगर आपके लिए व्यूइंग एंगल्स और इंपॉर्टेंट है, यू शुड गो अलोंग विद दिस। और इसमें वो सारे फीचर्स हैं जैसे ALLM, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, साथ में साउंड भी काफी अच्छा है इसका, JBL ट्यून स्पीकर्स आते हैं और डेडिकेटेड सबवूफर भी आता है इसमें। तो इट इज इन माय पर्सनल ओपिनियन ऑन स्पेक, ऑन पेपर अ बेटर टीवी देन व्यू ग्लोलेट। प्लस आप ये ध्यान में रखिएगा कि हालांकि यू आर पेइंग 2,000 रुपीज मोर, पर इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है वर्सेस व्यू में जो 1 साल की वारंटी ऑफर करता है, वो भी ध्यान में रखिएगा। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि आज की वीडियो कैसी थी? आप प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और वापस अगर इस वीडियो में ना मुझे 2,000 लाइक्स मिल गए, लाइक्स और सब्सक्राइब्स दैट इज, तो मैं थॉमसन TQLED की आपको हैंड्स ऑन रिव्यू भी दे सकता हूं। तो यार लाइक ठोको, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और ताकि मैं आप तक हैंड्स ऑन रिव्यू, दिल से दिल तक एक रिव्यू दे सकूं आपको थॉमसन TQLED की। और अगर आप कोई दूसरी टेलीविजन की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो भी आप कमेंट्स में पोस्ट करके लिख दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया होगा, वो भी आप कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। अगर आपके कुछ सवाल हो इस टीवी को लेकर के, व्यू ग्लोलेट को लेकर के, या किसी और टीवी को लेकर के, वो भी आप पोस्ट कर दीजिएगा और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। YouTube एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करता है। और एक और वे में आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को बाय क्लिकिंग ऑन द प्रोडक्ट लिंक्स एंड परचेसिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कुछ टीवीज हैं जिन्हें मैं रेकमेंड करता हूं। अगर आप उन टीवीज को खरीदेंगे, उन लिंक्स को क्लिक करके, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं ताकि आपको लगना नहीं चाहिए भाई बेकार इंसान है। कोई भी टीवी ले लीजिए, कौन से भी ब्रांड से ले लीजिएगा, मुझे एक कमीशन मिलेगी। तो ब्रांड एफिलिएशन मेरी कोई नहीं है, कोई भी मुझे टीवी भेजता भी नहीं है रिव्यू करने के लिए। हर एक टीवी को, जो भी आप रिव्यूज भी देखें मेरे चैनल पे, चाहे वो टीवी हो कोई भी टेक प्रोडक्ट्स हो, मैं पैसे दे करके उन प्रोडक्ट्स को खरीदता हूं ताकि आप तक एक ऑनेस्ट, अनबायस्ड रिव्यू, पर्सनल ओपिनियन आप तक पहुंचा पाऊं। वापस से 2,000 लाइक्स, 2,000 सब्सक्राइब्स अगर मुझे इस वीडियो में मिल जाए ना, थॉमसन TQLED हैंड्स ऑन, दिल से दिल तक रिव्यू आप तक पहुंचा दूंगा। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।